बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी, सदर शोबा उर्दू अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमने अपने गुज़श्ता कल के लेक्चर में सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ सबक अपनी मदद आप, उसका पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया था और आज के लेक्चर में हम उसी का जो बाकी हिस्सा रह गया उसे मुकम्मल करेंगे और उसके साथ साथ हम इस बात को जानेंगे कि ख़ुलासा इसका किस तरह से याद किया जाएगा और अगर इस सबक में से कोई पैराग्राफ तशरीह के लिए आ जाता है तो फिर हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, किन कुरानी आयात को, किन अहादीस को और किन वाक़यात को और किन अक़वाल को हम उसकी तशरीह के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं बहुत शॉर्टली कल जो इंतहाई मुख्तसर अंदाज में जो कल हमने सबक पढ़ा उसकी समरी और मरकज़ी ख़्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि कल हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा और पहले पैराग्राफ में हमने ये बात समझी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर ये जज्बा अपनी मदद आपका एक फ़र्द में पैदा हो जाए तो वो फ़र्द तरक्की कर जाता है, अगर किसी गिरोह में पैदा हो जाए वो गिरोह, और अगर किसी कौम में ये जज्बा पैदा हो जाए अपनी मदद आपका तो वो कौम तरक्की कर जाती है। लेकिन अगर उसके बरक्स इंसान में ये जज्बा न हो तो किसी सूरत भी ना वो फ़र्द तरक्की कर सकता है, ना कौम तरक्की कर सकती है और ना ही गिरोह तरक्की कर सकता है। फिर ये नेचर का कायदा है, कल के लेक्चर में ये भी पढ़ा कि ये नेचर का कायदा है कि जिस तरह की कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। जिस तरीके से पानी खुद ब खुद अपनी पिनसाल में चला जाता है बिल्कुल वैसे ही ये बात भी अज़हर मिन शम्स है, ये बात भी बिल्कुल वाज़े है कि हमेशा ये बात देखने को मुयस्सर आई है और देखने को मिली है कि जिस तरीके से पानी खुद ब खुद अपनी पिनसाल में यानी गहराई की तरफ चला जाता है, बिल्कुल ये बात भी अंडरस्टूड है, ये बात भी बिल्कुल वाज़े है कि हुक्मरान वैसे ही होंगे जैसी अवाम होगी। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये बात तजर्बों से साबित है कि किसी भी मुल्क और कौम की कदर व मंजिलत, उसकी खूबियाँ, उसकी आला अक़दार अक़वाम के सामने गवर्नमेंट के अच्छे होने की वजह से नहीं आती, बल्कि अवाम के चाल चलन, अवाम की अखलाक व आदात और अवाम के सिविलाइज्ड होने यानी उसकी तहज़ीब व शाइस्तगी की बुनियाद पर ही वो कौम तरक्की याफ्ता तसव्वुर की जाती है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान के कल ही के लेक्चर में हमने ये बात भी जानी थी कि कौमी तरक्की शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी की वजह से होती है, और अगर कोई कौम तबाह बर्बाद होती है तो वो शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों की वजह से आती है। और अगर हम ये चाहें कि ये बुराइयां कोई और आके ख़त्म कर जाए तो वो ख़त्म नहीं होंगी बल्कि नई शक्ल में वो हम सब के सामने रूनुमा हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने शख्सी आमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने हमें दावत फ़िक्र दी कि ज़रा अब ये जो खूबियाँ मैंने बयान की हैं इनके तनाजुर में ज़रा अपनी कौम को देखें, अपने कौम के हालात व वाक़यात को परखें, कौम के तरीक़ा तालीम को देखें, उनके बातचीत के अंदाज़ को देखें, उनके सैर सपाटे के अंदाज़ को देखें, शुगल अशकाल के अंदाज़ को देखें, उनके चाल चलन को देखें, आदात व अतवार को देखें। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि हम कोई तरक्की याफ्ता कौम हैं? नहीं, वो कहते हैं कि हम अपनी मदद आपके जज्बे से आरी कौम हैं। यही वजह है कि हमारे चाल चलन, अखलाक व आदात, नेकी सच्चाई कभी भी तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकते, कभी भी बतौर रोल मॉडल पेश नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारी कौम के अंदर ये शख्सी मेहनत का जज्बा नहीं है बल्कि उसके बरक्स यानी कौमी तरक्की के मजमुए वाली बातें हमारे अंदर नहीं हैं बल्कि तनज़्ज़ुली वाली बातें हमारी कौम के अंदर पाई जाती हैं। फिर उन्होंने ग़ुलाम की तारीफ़ की और उन्होंने कहा ग़ुलाम वो नहीं होता जो किसी ज़ालिम इंसान का फरमा बरदार और मुती बन जाए, बल्कि हकीकत में ग़ुलाम वो होता है जो बद अखलाकी का पैकर हो, ख़ुद गरज़ी का पैकर हो, जहालत का पैकर हो और शरारत का पैकर हो। उन्होंने कहा कभी भी गवर्नमेंट आके ये सब कुछ दुरुस्त नहीं कर सकती जब तक हम खुद अपना किरदार अदा नहीं करते। वो इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कल अपनी बात मुकम्मल की थी और ये कल की समरी और मरकज़ी ख्याल मैंने आपके सामने रखा। और कल हमने पूरे सबक के पहले
पहले 6 पैराग्राफ को पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 7वां पैराग्राफ, उसके अंदर वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, फिर अपनी कौम की हालत ज़ार को बयान करते हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि हमारी मिसाल ये है और हमारा तरीक़ाकार ये है कि बदकिस्मती से हम ये चाहते हैं कि हमें कोई खिज़र मिले। ये बेसिकली खिज़र यहाँ पर एक तलमीह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़। इससे मुराद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं जो लोगों की मुश्किल घड़ी में आकर मदद करते हैं। तो यानी वो ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसी कौम, मिन हैसिल कौम, हम ऐसे लोग बन चुके हैं, ऐसे अफराद का मजमुआ बन चुके हैं कि जो सब के सब हम ये चाहते हैं कि कोई और आके हमारी मदद कर जाए, हमें खुद कुछ ना करना पड़े। यानी वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें खिज़र मिले, कोई और आके हमारी मदद कर जाए। गवर्नमेंट बिल्कुल फयाज होनी चाहिए, यानी सखी होनी चाहिए, सारे काम गवर्नमेंट करे, हमें कोई काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि बिल्कुल, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ पर कहते हैं कि जिस कौम में ऐसी सोच पैदा हो जाए कि वो ये कहे कि गवर्नमेंट अच्छी हो, हम अच्छे ना हो, हमें कुछ ना करना पड़े और हमें कोई खिज़र भी मिल जाए, यानी हमारी कोई मदद करने वाला और कोई आ जाए, तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं ऐसी सोच रखने वाली कौम ज़लील व ख़ार हो जाती है, ऐसी कौम अपनी आज़ादी को बर्बाद कर लेती है और ऐसी कौम के अफराद इंसान परस्त हो जाते हैं और ऐसा चाहने वाले लोग हमेशा ज़लील व ख़ार हो जाते हैं। लिहाजा हमें हर सूरत अपने अंदर अपनी मदद आपका जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये मेरी जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आप इनको तवज्जो के साथ सुनते चले जाएं तो आपके लिए ये सबक याद करना स्टेप बाय स्टेप कोई मुश्किल नहीं रहेगा। मैं स्टोरी स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ वाइज, एक एक पैराग्राफ के अंदर जो जो बात हुई है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई भी आपको नज़र आ रही है और उसके साथ साथ बयान भी कर रहा हूँ, तो आप इनको याद करते चले जाइए। और ये तरतीब है कि बात उन्होंने एक मकूला से शुरू की और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और अब वो अपनी कौम की हालत ज़ार को बयान कर रहे हैं। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे कहते हैं कि आज के दिन तक जितनी अक़वाम ने तरक्की की है, उन अक़वाम ने भी अगर तरक्की पाई तो अपनी मदद आपके ज़रिए से पाई। और अगर किसी कौम में ये जज्बा अपनी मदद आपका पैदा हो जाए तो फिर वो किसी खिज़र की तलाश में नहीं रहती, वो कौम फिर किसी ज़रूरतमंद, किसी मददगार की तलाश में नहीं रहती, बल्कि वो काम सारे के सारे खुद कर लेती है। और साथ ही उन्होंने अगले पैराग्राफ में, 9वें पैराग्राफ में, उन्होंने विलियम ड्रैगन का एक कॉल और एक जो है वो बयान उन्होंने वहाँ पर नकल किया है, लिखा है। और वो कहते हैं कि विलियम ड्रैगन ये आयरलैंड का बड़ा एक हीरो था। इसने एक दफ़ा एक नुमाइश पर एक बड़ी शानदार बात की। उसने हकीकत में आज़ादी की तारीफ़ की। कहता मैं हमेशा आज़ादी की बात सुनता था कि हमारी कौम में आज़ादी का जज्बा होना चाहिए, हमारी कौम आज़ाद होनी चाहिए, तरक्की याफ्ता हो जानी चाहिए, हमारी कौम एक उम्दा कौम होनी चाहिए। तो कहता है कि मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई कौम उस वक्त तक आज़ादी वाली कौम नहीं बन सकती, कोई कौम उस वक्त तक कामयाब कौम नहीं बन सकती, कोई कौम उस वक्त तक अज़मत वाली कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपने अंदर मेहनत का जज्बा पैदा नहीं करती। वो कहता है अगर हम मेहनत करें और अपनी मदद आपका जो जज्बा है उसको ठीक तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले बन जाएं, इस्तिक़लाल और मेहनत का पैकर बन जाएं, तो फिर आज़ादी हमें मुयस्सर आएगी, फिर हमें कामयाबी मुयस्सर आएगी। और कहता है फिर अगर ये जज्बा, अपनी मदद आपका, अपनी मेहनत आपका, अपनी कुव्वत को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने का जज्बा अगर हमारी ज़ात के अंदर पैदा हो जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि फिर हम एक उम्दा कौम बन सकते हैं, एक आराम और ख़ुशी वाली और आज़ादी वाली कौम बन सकते हैं, वो भी इंतहाई थोड़े अरसे में। तो अपनी मदद आपका जज्बा, ये उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि बड़े बड़े हीरोज़ ये बात कहते चले आए हैं कि हमेशा तरक्की जो है वो मेहनत के ज़रिए से ही हुई है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने अगले 10वें पैराग्राफ में साबिक़ा जो अब तक तरक्की हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, कि एक वक्त था इंसानों के पास रहने के लिए घर मुयस्सर न थे, पहनने के लिए लिबास मुयस्सर न था, तालीम की सहूलियात मुयस्सर न थीं, रोज़गार की सहूलियात मुयस्सर न थीं, रहन सहन के अंदाज़ इंतहाई मुश्किल थे, पत्थरों की ज़िंदगी बसर करता था। और कहाँ वो दिन और कहाँ आज
हर सहूलत इंसान को मुयस्सर है, घर बैठे इंसान जो कुछ कर सकता है वो इंसान को मुयस्सर आता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि ये जो सारी तरक्की हुई, ये तुम्हें मालूम है कि ये तरक्की भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदद आपके जज्बे से पैदा हुई है, ये मेहनती लोगों की वजह से हुई है, मुस्तकिल मिजाज मेहनत करने वालों की वजह से हुई है, कानों के खोदने वालों, नई नई इजादात करने वालों, मख्फी बातों को ढूंढ निकालने वालों, भारी भरकम आलात से काम करने वालों, हर किस्म के पेशा करने वालों, हुनरमंदों, शायरों, हकीमों और मुल्कों के निज़ाम चलाने वालों की मेहनत के नतीजे में हर एक इंसान ने अपनी मेहनत अपनी मेहनत के नतीजे में सारे के सारे इंसान जो है वो हालात को और दुनिया को इस आला मुकाम तक लाने में अपना किरदार अदा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, और ये सारी की सारी तरक्की इन सारे अफराद की वजह से हुई। कहता है हमारे आबाओ अजदाद तो वो थे जो मेहनत कर गए, अब क्या हम उनकी उस सारी की सारी मेहनत पर जो वो तरक्की हमें देकर खुद चले गए अगले जहान में और हमें ये सारा विरसा देकर चले गए, तो क्या अब हम इसके ऊपर सांप बनकर बैठ जाएं, या वो हमें इसलिए दे गए कि इस तरक्की को मज़ीद आगे बढ़ाएं, इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। भाई एक ज़माना था इलाज होता था, आप यूँ समझ लीजिए कि इंतहाई सादा अंदाज में जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज होते थे, दाग देकर, ज़ख्मों को दाग देकर इलाज होते थे। तो उसके बाद जो लोग आए उन्होंने मेडिसिन के ज़रिए इलाज दरियाफ़्त किया, फिर उनके बाद लोग आए उन्होंने ऑपरेशन के ज़रिए इलाज दरियाफ़्त किया, उनके बाद आए तो फिर और तरीका इलाज, लेज़र के ज़रिए भी इलाज होने लगा। तो अब वो कहता है क्या बस यही तरीक़ाकार है या इसके अंदर कोई और भी चीज़ आ सकती है? भाई एक वक्त था लोग जो है वो सफ़र करते थे तो सफ़र की सहूलियत बैलगाड़ी पे सफ़र होता था, गधा गाड़ी पे सफ़र होता था, फिर वक्त गुजरता गया साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, बसें, फिर हवाई जहाज़ तक पहुँच गए। तो क्या अब इससे आगे भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई इनोवेशंस होती रहती हैं, इंसान अपने दिमाग को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करे। तो वो कहता है कि आप इस पे बस ना कर जाएं कि बस इलाज के यही तरीके हैं, सफ़र के बस यही तरीके हैं, पढ़ाने के सिर्फ यही तरीके हैं। भाई आप वक्तन फ़वक्तन हर शोबे के अंदर आगे बढ़िए। लेकिन कहता है कि हमारी कौम, कहता है सर सैयद अहमद ख़ान, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी कौम इस तरफ आगे नहीं बढ़ी और वो किसी सूरत भी तरक्की की तरफ और तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। यानी हमारी कौम अपनी मदद आपके जज्बे से मुकम्मल तौर पर आरी हो चुकी है। वो कहते हैं कि आज तक जितनी तरक्की हुई उनमें मेहनत करने वाले, मख्फी बातों को ढूंढ निकालने वाले, नई नई इजादात करने वाले लोग और हुनरमंद और पेशावर लोग थे, शायर थे, हकीम थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने मेहनत की। और अब तो हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, उस वक्त के लोगों के पास वसाइल भी मौजूद नहीं थे, और वसाइल न होने के बावजूद वो इतनी मेहनत करते थे कि इतनी तरक्की देकर चले गए। तो आज तो उस दौर के मुकाबले में बहुत आसान है मेहनत करना। तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि उन लोगों ने जो तरक्की दी उस पर हमें सांप बन के नहीं बैठना, बल्कि हमें उस तरक्की को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। फिर 11वें पैराग्राफ के अंदर वो ये कहते हैं कि मेहनत और अपनी मदद आप एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत को और इंसान को दूसरे इंसानों का राहबर बना देती है। वो कहते हैं कि ज़ाहिरन एक गरीब आदमी भी हो, लेकिन अगर उस गरीब आदमी में, भाई दौलतमंद आदमी है ना, उसको हर कोई जानता है, कोई रख रखाव वाला है, कोई बड़े ताल्लुकात वाला है, कोई बड़ा मालदार है, उसको तो भाई जानते हैं गरीब आदमी है। गरीब आदमी का हथियार और गरीब आदमी का असलहा उसकी मेहनत होती। कहते हैं एक ऐसा आदमी जिसको कोई नहीं जानता मगर उसके पास अगर मेहनत है तो फिर वो, और अपनी मदद आपका जज्बा है उस बंदे में जो ज़ाहिरन गरीब है, उस बंदे के अंदर अगर अपनी मदद आपका जज्बा है, इंसानियत अपनी मदद आपका जज्बा है और मेहनत का जज्बा है ज़ाहिरन गरीब आदमी में भी, तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं वो बंदा इंसानियत की राहबरी के काबिल बन जाता है सिर्फ अपनी मदद आपके जज्बे से। आप देखिए कायद आज़म की बात देख लीजिए, अल्लामा इकबाल की बात कर देख लीजिए, अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, अभी ये चंद अरसा पहले ओबामा सदर अमेरिका का गुजरा, आप उसको देखिए। ये सब लोग, इस तरह की हज़ारों मिसालें हैं
जो ज़ाहिरन गरीब थे मगर उनके अंदर अपनी मदद आपका जज्बा था, जिसके नतीजे में वो इंसानियत की राहबरी का पैकर बन गए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन क्या थे? यतीम थे। ज़ाहिरन तो यतीम थे, लेकिन देखिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनत आप देखिए इस अंदाज में की कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो आपके अपने रिश्तेदार भी आपका साथ देने के लिए तैयार न थे, मगर अपनी मदद आप ऐसी बाबरकत वो काम बना कि सिर्फ 23 साल के अरसा में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को दुनिया के कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको फिर मेहनत का फल मिलता है। तो वो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं शख्सी चाल चलन में ये कुव्वत है कि वो दूसरों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है और दूसरों की ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल बन जाता है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि अपनी मदद आपका इल्म अगर किसी इंसान को हो जाए और अपनी मदद आपके जज्बे को अपने अंदर इंसान पैदा कर ले, तो यही वो इल्म है, यही वो इंसान है जो इंसान को इंसान बनाता है। इस इल्म के ज़रिए कि अपनी मदद आप करनी चाहिए, इस इल्म के ज़रिए इंसान बाअमल भी बनता है, इंसान का चाल चलन दुरुस्त होता है, इंसान अपने आप को पहचान पाता है, इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर सकता है, बुराई से दूर हो सकता है। अपने अंदर इंसान इसी इल्म की बलबोते पर खूबियाँ पैदा कर सकता है। इसी से मुल्क और कौम तरक्की पाते हैं, इसी से मुल्क और कौम की इज़्ज़त होती है। यही वो इल्म है अपनी मदद आपका। अगर किसी बंदे के अंदर ये आ जाए, किसी बंदे को ये एहसास हो जाए कि अपनी मदद आप करनी चाहिए, तो इस इल्म के ज़रिए इंसान को अपने हुकूक का भी पता चलता है और अपने फ़राइज़ का भी पता चलता है। और इसी अपनी मदद आपके फ़लसफ़े को और इस इल्म को जान लेने के बाद ही इंसान अपनी आक़िबत और आखिरत संवार सकता है। और वो कहता है ये इल्म किताबों से हासिल नहीं होता, बल्कि आप मुशाहदा करें, देखें, गौर करें कि पहले जितने लोग नामवर हुए, पहले जितने लोगों ने तरक्की की, वो सब लोगों ने तरक्की अगर की तो वो मेहनत और अपनी मदद आपके जज्बे से की है। अगर हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें तो हर सूरत हम भी कामयाब और कामरान हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था दूसरा सबक, अपनी मदद आप, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा और उसको मैंने पैराग्राफ वाइज आपके सामने उसकी समरी रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे ज़रा देखिए कि सर सैयद अहमद ख़ान सबक में जो एंड पर दो कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए हुए हैं, उनके आंसर्स आप मार्क कर लीजिए। जो पहली ऑप्शन है उसका बे आंसर है, और जो नंबर 2 वाला MCQs है यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, उनमें दाल ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर इसी के साथ ही खाली जगह लिखी हुई हैं। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि बोर्ड में आपको खाली जगह का कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन MCQs में वो इनको जो है वो दे सकता है। तो जो पहला आपके बुक में खाली जगह दी हुई है उसके अंदर आता है खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं, तो आप अपनी जो है वो लिखेंगे। नंबर 2 पानी खुद अपनी पिनसाल, ये पिनसाल आएगा यहाँ पर। और तीसरा जो है वो हालतों लफ्ज़ आएगा, हालतों। और नंबर 4 पर लफ्ज़ आएगा खैर खाही, कौम की सच्ची खैर खाही चाहो, और हमारी ख्वाहिश है कि कोई खिज़र मिले, ये जो नंबर 5 है इसमें लफ्ज़ खिज़र आएगा। तो ये है खाली जगह। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि अगर हमने खुलासा तैयार करना है तो खुलासा को हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे जब मैं आपको सबक पढ़ा रहा था, तो डियर स्टूडेंट्स, आप ना इन हेडिंग्स को अगर आप तरतीब से याद कर लें, सिर्फ या हेडिंग्स, ये पॉइंट्स हैं बेसिकली, और इन हेडिंग्स को खुलासा लिखते वक्त लिखना नहीं है। मैंने पिछले सबक में भी बताया था, अभी दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इन हेडिंग्स को खुलासा लिखते वक्त लिखना नहीं। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि अगर आप इन पॉइंट्स को तरतीब के साथ अपने जहन में रख लेते हैं कि मसलन आज़मूदा मकूला है, तो आप खुलासा लिखते वक्त पहले आज़मूदा मकूला जहन में रखें और उससे मुतल्लिक़ बात लिख दें कि पहले पैराग्राफ में आज़मूदा मकूला की बात हुई है और ये ऐसा मकूला है कि
अगर ये जज्बा एक बंदे में पैदा हो जाए तो बंदा तरक्की कर जाता है, अगर किसी कौम में पैदा हो जाए तो कौम तरक्की कर जाती है, और अगर ये जज्बा बंदे और कौम में ख़त्म हो जाए अपनी मदद आपका, तो फिर जो है वो कौम और फ़र्द जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो यानी ये एक लफ्ज़ और एक जो है वो लाइन याद करने से आपको पूरी बात याद आ सकती है। और फिर नंबर 2 फ़ायदा ये है कि खुलासा हमने पूरी तरतीब के साथ भी लिखना होता है, तो ये पॉइंट्स पूरी तरतीब के साथ आपके सामने हैं। दूसरी पॉइंट है, आप सिर्फ इतना ज़हन में रख लें, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो उससे आपको समझ आ सकती है कि कोई कौम जो है वो किसी भी कौम के हुक्मरान वैसे ही होंगे जैसी वो कौम खुद होगी। तो इससे मुतल्लिक आप बात लिख देंगे। फिर अगली बात नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 12 पैराग्राफ हैं और 12 हेडिंग्स आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आप इनको तरतीब के साथ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप तरतीब के साथ इनको ज़हन में रख लें तो आपके लिए सबक का खुलासा याद करना और इसको लिखना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आपकी तरतीब भी बरकरार रहेगी और बात भी सारी की सारी मुकम्मल हो जाएगी। फिर अगर आपको इसके बाद अगर इस सबक में से कोई भी पैराग्राफ आपको आ जाता है कि आप इस पैराग्राफ की तशरीह करें, तो आप सबसे पहले तो मुसन्निफ़ का नाम, हवाला मतन देंगे जिसमें मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान आप लिखेंगे, 2 नंबर इसके होंगे। फिर आपने 12 से 15 लाइंस पर मुश्तमिल पैराग्राफ का जो है वो आपने सियाको सबाक लिखना है, या 8 से 12 लाइनों का आपने सियाको सबाक लिखना है जो 3 नंबर का होगा। उसके बाद उस दिए गए पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। तो तशरीह लिखते वक्त आप ये जो चीज़ें हैं, आप बचपन से भी मेहनत की अज़मत के उन्वान से एक जो है वो मज़मून पढ़ते आए हैं, 9th-10th की क्लास में भी आपने यकीनन पढ़ा होगा। आप उस मज़मून को भी इसकी तशरीह के अंदर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये चंद एक आयात और हदीस और अक़वाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर आप इनको अपने पास लिख लें, नोट कर लें, तो जब भी किसी भी पैराग्राफ की तशरीह आए तो उसकी तशरीह में ये बातें बड़ी रेलेवेंट हैं, आप उनको लिख सकते हैं। जैसा कि पहली बात लिखी हुई है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपने दिलो दिमाग में इनकलाब पैदा ना करें। इनकलाब मीन तब्दीली, यानी कोई कौम ख़ुद अगर तब्दील नहीं होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उस कौम की हालत को तब्दील नहीं करता। इसी आयत का तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने भी किया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और ये जो मकूला हम बार बार पढ़ रहे हैं, जो इस सबक के आगाज़ में लिखा हुआ है कि खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं, तो ये भी उसी का ही तर्जुमा है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इरशाद बारी ताला है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। और फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। इन सारी आयात और अहदीस को आप पैराग्राफ की तशरीह में लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक फ़िलासफ़र का कौल है, वो कहता है, वो एतमाद जिससे पहाड़ों को अपनी जगह से हटाया जा सकता है, वो इंसान का अपनी ज़ात पर भरोसा है। यानी अगर इंसान के अंदर अपनी मदद आपका जज्बा पैदा हो जाए, अपनी मदद आपका जज्बा पैदा हो जाए, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि वो इंसान पहाड़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है। पहाड़ कितनी मजबूत चीज़ है, मगर उससे भी बढ़कर मजबूत चीज़ अपनी मदद आपका जज्बा है। जॉन माल्टन का कॉल है, वो लिखते हैं, मिलिटन का कॉल है, वो लिखते हैं कि मुसीबत का बोझ खुश उसलूबी से उठाने वाला ही सबसे बेहतर काम कर सकता है। यानी मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आ गई, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। अगर मुसीबत का बोझ खुश उसलूबी से उठाने वाला है, और मुसीबत का बोझ खुश उसलूबी से कौन उठा सकता है? फ़कत वो इंसान जिसके अंदर अपनी मेहनत, अपनी मदद आप करने का जज्बा है। शेक्सपियर ने भी इसी तरफ कहा और मोटिवेट किया और कहा कि जो काम तुम लोग खुद कर सकते हो ना,
उसे दूसरों को करने की दरख्वास्त मत करो, बल्कि ख़ुद उठाओ, अपने सारे काम खुद करो, ख़ुद अपनी जब हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संगेरा, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी मनाजिल को ख़ुद तराशें, ख़ुद अपनी मंजिल की तलाश करें और ख़ुद अपने लिए राहें ढूंढें, फिर इंसान के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा होती हैं। वैसे तो अशार जो है वो ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए, मैंने बड़े मारूफ से 2 अशार भी लिख दिए हैं। अगर कोई आप में से अशार भी लिखना चाहे तशरीह में तो ये 2 अशार, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जो है वो एग्ज़ामिनर पैराग्राफ की तशरीह में अशार को ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो ये आप इनमें से ये दोनों लिखना चाहें दोनों लिख सकते हैं, वरना एक ही लिख लें तो काफ़ी होगा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, और फिर अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त आप अजीम शख्सियात की एग्ज़ाम्पल्स इसके अंदर दे सकते हैं, अंबियाए किराम की मिसालें दे सकते हैं। अंबियाए किराम ख़ुद अपनी मदद आप करते थे, अपने काम खुद करते थे। कोई लकड़ी का कारोबार करता था, कोई कपड़े का कारोबार करता था, कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेतीबाड़ी करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े का कारोबार करते थे, कोई भेड़ बकरियाँ चराता था। फिर सबसे बढ़कर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज तक खुद करते थे, और जो मुख्तसर 23 साल के अरसे में पूरी दुनिया में इनकलाब बपा कर दिया और हर एक के लिए रहमत का पैकर बन गए, वो भी अपनी मदद आपके जज्बे के साथ था। इन सारी बातों को आप लिखकर बड़ी आसानी के साथ पैराग्राफ की तशरीह में इन बातों को ऐड करके इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपको सारी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम अगले सबक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप लोगों ने इस सबक को तरतीब के साथ लिखना है, याद करना है, समझ के। उर्दू हमेशा समझ के याद होती है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से तहम्मुल के साथ बात को समझ सकेंगे उतना आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।